अब भी याद है, उस दिन बारिश हो रही थी। जोर जोर से बिजली भी कड़क रही थी, लोग भाग रहे थे, कोई अपने सर पर बैग रखकर, तो कोई रेनकोट पहनकर, तो कोई छाता फैलाकर। सब भागने में मशगूल थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सारी दिल्ली भाग रही हो। बस उस लम्हे में हम दोनों अकेले रह गए थे, जहां तक कि पहले खड़े होते ही जमाना अपने सारे काम छोड़कर हम दोनों को हे नजरों की जंजीरों से जकड़ लेता था। फिलहाल आज हम दोनों उस बारिश में वहीं खड़े रह गए थे और पहली बार हम दोनों ने जमाने को पास से इतना दूर भागते देखा। कभी कुछ वक्त पहले ही आग उगलती धूप थी, वहीं बादलों ने शाम डालने का अनुभव कराया। अब अंधेरा सा लग रहा था, जैसे सूरज ढल चुका हो। तुम्हें याद है, जैसे ही बिजली कड़की थी तुम डर के मारे मेरी बाहों में सिमट गई थी। यही पहला मौका था जब तुम मेरे इतना करीब आई थी। सोचो वो कड़क कितनी हसीन थी जिसने तुम्हें मुझसे लिपटने पर मजबूर कर दिया। तब मैंने पहली बार तुम्हारे कमर पर हाथ रखा था। मैंने जैसे ही तुम्हारे कमर से हाथ हटाना चाहा तो तुमने कहा छोड़ना भी मत, ऐसे ही पकड़े रहना मुझे। न जाने क्यों बहुत डर लग रहा था। ये कहते हुए तुम्हारी आंखें नम हो गई। मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देखा। पता है मैं उस दिन कितना परेशान हो गया था अपने प्यार में तुम्हारे आंसू देखकर। उस दिन ही तुमने कहा था मैं खुद को टूटते हुए देखना चाहती हूँ तुम्हारी बाहों में। याद करो बारिश बहुत देर तक हुई थी। जब बारिश थमी तो भी तुम बहुत देर तक मेरे सीने में मुंह छुपाए थी। उस दिन तुम सपने की तरह मेरी आंखों में पहली दफा उतरी। वो सपना जिसमें मैंने अपने हिस्से की जिंदगी अपने हिसाब से जी ली। उस सपने को मैंने एक किरदार के रूप में जिया, जिसे एक कहानीकार अपने उपन्यास में नायक के रूप में घड़ता है, जिसकी मैं शायद कल्पना ही कर सकता था। उस कल्पना लोक के भ्रमण में मैं अब भी खोया था कि तुमने कहा अब हमें चलना चाहिए। बारिश थम चुकी है, हमें घर जाना था। हम दोनों अलग अलग दिशा में चल दिए। मन में कई सवाल और कई उमंग लिए, जिसका जवाब उस समय ना तो मेरे पास था और ना ही तुम्हारे पास। वक्त गुजरते देर नहीं लगा। कब हम दोनों कॉलेज की गलियों से गुजरते हुए जॉब के ऑफिस में जा पहुंचे। यहाँ सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता है। यहाँ प्रोफेशनल दिखने का झोल झाल है, ऑफिशियली करेक्ट होने का चीख पुकार है। हम दोनों इस झोल झाल और चीख पुकार में ऐसे खोते चले गए कि पता ही नहीं चला कि कब इतना दूर निकल गए। अब तो तुम इतना दूर हो गई हो कि अपने जेठ और सार के लड़के का गुलाम बन गई हो, और वहां बंदिशें तो इतना है कि जैसे तुम्हारे यादों पर भी पहरा लगा हो। पर तुम्हें कैसे बताऊं, गुजरे एक साल में तुम मुझसे होकर कितनी बार गुजरी हो। मैं ना जाने कितनी बार जी उठा हूं और ना जाने कितनी बार मरकर बचा हूं। मैं अब रोज अपने आप को समझाता हूं, जिंदगी के सफर में धूप छांव होती है, पर दिल कैसे जानेगा कि धूप भी तुम ही थी और छांव भी तुम। तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिल की सरहदें न जाने कितनी बार आबाद हुई, न जाने कितनी बार उजड़ी हैं। मैं बस रिफ्यूजी भर रह गया हूं। तुम तो जानती ही हो, सरहदों से मेरी कभी बनी ही नहीं। आज इस खामोशी के चारों ओर अंधेरा सा छाया रहता है। आंखों में आंखें डाल नजरें एक दूसरे को खोजते रहती हैं और मैं वहां खड़ा बेसहारा सब कुछ देखता रहता हूं। जानता हूं कि तुम नहीं हो और ये भी जानता हूं कि तुम कभी हो भी नहीं सकती, पर फिर भी तुम्हारे होने का सपना देखना कितना सच लगता है। आज भी बारिश हो रही है, पर तुम जो होती तो बात कुछ और थी। अब की बारिश तो सिर्फ पानी है। मैं इसे ताकते हुए बस यही सोचता हूँ कि तुम मेरे दिल से खेल रही हो, और सोचता हूँ ये प्यार बिछड़ा नहीं है। जब विश्वास ना हो तो कभी अपने दिल से पूछ लेना। आज फिर तेज बारिश हुई, उतना ही तेज जितना शायद उस दिन हुई थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा के साथ एक ठंडी झन ने तुम्हारी याद को जाता कर दिया।